So, bachcho, let's read this question. So the question says a trolley is carrying a box on its surface having coefficient of static friction equals to 0.3. Now the trolley starts moving with an increasing acceleration. Find the maximum acceleration of the trolley so that the box does not slide back on the trolley. Option A is 2 meter per second square, option B is 3 meter per second square, option C is 4 meter per second square and option D is our 5 meter per second square. ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमें कितना एक्सेलरेशन दें उस ट्रॉली को कि जिससे आपका क्या ब्लॉक क्या हो, फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रॉली सो दैट द बॉक्स डज नॉट स्लाइड बैक ऑन द ट्रॉली। ठीक है, जिससे कि करे वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताना है जिसमें आपका ब्लॉक बॉक्स क्या करे, स्लाइड बैक ना करे, यानी कि आपका रेस्ट पर ही रहे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर देखिए जो आपका ब्लॉक है, ठीक है, आपका जो ब्लॉक है और जो आपकी ट्रॉली की सरफेस है उनके बीच में क्या लग रहा है, यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, यानी कि आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, और उसके अंदर भी कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, आपका स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन इसलिए लग रहा है क्योंकि देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, मूव नहीं करेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर मूव करने लग जाता है फिर हम बोलेंगे कि दिस विल बी अवर व्हाट, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो देखिए जो स्टैटिक फ्रिक्शन किसने बोला है कि फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रॉली। ठीक है, अगर आपकी जो ट्रॉली का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए सो दैट द बॉक्स डज नॉट स्लाइड बैक ऑन द ट्रॉली, जिससे आपका बॉक्स क्या है वो क्या करे, स्लाइड नहीं करे। ठीक है, हमें ये बताना है। तो देखिए फ्रिक्शनल देखिए जो होता है आपका एफ एस, ठीक है, ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, आपकी एफ के इक्वल होगी। ठीक है, एफ एस की वैल्यू आपकी एफ के इक्वल होगी। एफ के इक्वल होगी सर, इसका क्या मतलब है, यानी कि आपकी बॉडी जैसे जैसे जो आपकी क्या है ट्रॉली है, ठीक है, वो क्या करेगी, जैसे जैसे एक्सेलरेट होगी तो इसका मतलब फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, फोर्स बढ़ेगा जैसे जैसे, वैसे वैसे जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो भी क्या होता है, एडजस्टेबल नेचर का होता है, वो भी अपने मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करता रहेगा। ठीक है, आपका जो फोर्स जैसे जैसे बढ़ेगा आपका वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ते रहेगा। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है जिसके बाद जो आपका यहाँ पर क्या है, ट्रॉली है, जो बॉक्स है, सॉरी, बॉक्स क्या करेगा, ट्रॉली के ऊपर आपका स्लाइड करने लग जाएगा। ठीक है, एक कंडीशन ऐसी आएगी जब क्या होगा, जो आपका बॉक्स है वो ट्रॉली के ऊपर स्लाइड करने लग जाएगा। ठीक है, तो वो कंडीशन, जस्ट वो वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन की जिसके बाद ये आपका स्लाइड करने लग जाता है, उसके बाद आपका काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करने लग जाता है। स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट नहीं करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन आपका तब तक एक्ट करता है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको इसका ग्राफ प्लॉट करके बताऊं, ठीक है, दिस इज अवर फ्रिक्शन। ठीक है, ये आपका क्या फ्रिक्शन का ग्राफ है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन मान लीजिए, और यहाँ पर आपका क्या फोर्स, जो आपका फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो जैसे जैसे बॉडी एक्सेलरेट करेगी फोर्स बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का ग्राफ ऐसे बढ़ता है। ठीक है, जैसे जैसे एक्सेलरेट होता रहेगा फोर्स बढ़ता रहेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता रहेगा। ठीक है, लेकिन एक वैल्यू ऐसी आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग वैल्यू, मैंने यहाँ पर लिमिटिंग लिख दिया जस्ट। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू, उसके बाद क्या होता है, ये आपका क्या हो जाता है, जो आपका बॉडी है वो क्या करने लग जाएगी, आपकी जो ब्लॉक है वो मूव करने लग जाता है। उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन से एक किस्म हो जाता है आपका, एक काइनेटिक फ्रिक्शन इस पर एक्ट करने लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक का जो बिहेवियर होता है इसका, ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन की कंडीशन अप्लाई होती है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक आपका स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाई होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन, और इस स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, आपकी न्यू एस इंटू एन। ठीक है, दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये आपकी क्या होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू की, और इसकी वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकती है, इट विल लाई बिटवीन फ्रॉम जीरो टू न्यू एस एन। ठीक है, जीरो से लेकर न्यू एस एन तक इसकी वैल्यू लाई करेगी, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी, न्यू एस एन होगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, देखिए जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू ओवर न्यू एस एन। ठीक है, न्यू एस एन से क्या होना चाहिए आपका, ये ऑलवेज भी लेस या फिर उसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हमसे क्या बोला गया था, उन्होंने हमसे क्वेश्चन बोला कि मैक्सिमम एक्सीलरेशन, मैक्सिमम एक्सीलरेशन का मतलब है कि आप यहाँ पर इक्वल टू की कंडीशन मान सकते हैं। ठीक है, फॉर मैक्सिमम एक्सीलरेशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, फॉर मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ठीक है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हम लिख सकते हैं कि जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है इसकी वैल्यू आपके किसके इक्वल हो जाएगी, आपकी न्यू एस एन के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, इस मैक्सिमम एक्सेलरेशन के इसके इक्वल हो जाएगी। तो देखिए आपका स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एफ एस इज कमिंग आउट टू बी न्यू एस एन। ठीक है, ये एफ एस क्या है, आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, आपका क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन आपका फोर्स उसी के इक्वल है। देखिए यहाँ से हम इस इक्वेशन फर्स्ट से बोल सकते हैं कि जितना आपका फोर्स अप्लाइड होता है उतना ही मैग्नीट्यूड आपका स्टैटिक फ्रिक्शन का भी होता है। जितना आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करते हैं उतना ही मैग्नीट्यूड आपका क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स का भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी जाएगी, एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल, विच इज इक्वल टू अवर न्यू इनटू एस एन। ठीक है, अब देखिए आपने यहाँ पर फोर्स हम कितना लिख सकते हैं, देखिए हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम एक्सीलरेशन। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम एक्सीलरेशन।
तो एक्सेलरेशन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एक्सेलरेशन के लिए हमें यहाँ पर क्या मास, ठीक है, मान लीजिए इसका जो आपका ब्लॉक है उसका मास कितना m है, एक्सेलरेशन हो जाएगा उसका मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। हियर वी आर एज्यूमिंग दैट m इज इक्वल टू आपका क्या है, m इज इक्वल टू ओवर मास ऑफ ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक है ना, मास ऑफ बॉक्स, ठीक है, बॉक्स का मास क्या है, कैपिटल मान लेते हैं, ठीक है। तो उस पर फोर्स कितना लग रहा है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू न्यू एस, एन क्या होता है आपका नॉर्मल फोर्स, ये आपका मास है जैसे, ठीक है। इस पर ये देखिए ये इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, मास टाइम्स एक्सेलरेशन, दिस इज द एक्सेलरेशन। इस पर आपका क्या लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में, ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है आपका न्यू इंटू एम जी, ठीक है। इसका मास एम है तो यहाँ पर क्या लेगा, देखिए एम जी आपका फोर्स लगता है ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, और यहाँ पर इसका ये नॉर्मल लगेगा, ठीक है। ये आपका नॉर्मल लगेगा और कोई फोर्स तो इसमें नहीं लग रहे हैं, ठीक है। तो यही चार फोर्स इसमें लग रहे हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से आपका जो नॉर्मल आ रहा है, नॉर्मल आपका किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ से कैपिटल एम इंटू जी के इक्वल आ रहा है। तो देखिए नॉर्मल को हमने क्या लिख लिया, यहाँ से कैपिटल एम इंटू जी, ठीक है। अब हमने यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी निकाल दी, एम से आपका एम कैंसिल कर दीजिए, एक्सेलरेशन आपका न्यू एस टाइम्स जी आ गया, कितना आ गया आपका न्यू एस टाइम्स जी, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ अवर एक्सेलरेशन, ठीक है। न्यू एस की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 0.3 गिवन है, और जी की वैल्यू देखिए आप यहाँ पर 9.9 ही पुट कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपको यहाँ से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विल बी द एक्सेलरेशन, ठीक है। तो जो हमारा मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है ट्रॉली का, वो कितना होना चाहिए, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। अगर ये आपका इससे ज्यादा होगा तो फिर आपका जो ये आपका ब्लॉक है वो क्या करना पड़ जाएगा, ट्रॉली को, सॉरी बॉक्स है, और ट्रॉली के ऊपर क्या करने लग जाएगा, मूव करने लग जाएगा, ठीक है। तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विल बी द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए ऑप्शन बी में आपको ये गिवन है, ठीक है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी के आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, so option B will be the right answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.